जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को झकझोर देने वाली, आंखों को नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप लड्डू गोपाल के प्रेम में रो देंगे। दोस्तों, हम सभी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, पर लड्डू गोपाल को इतना दर्द दिया जाए, इतना कष्ट दिया जाए, ये ठाकुर जी के भक्त बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, भगवान सबके हैं, सारी सृष्टि ठाकुर जी ने बनाई है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। पर दोस्तों, कुछ नीच लोग, कुछ नास्तिक लोग लड्डू गोपाल के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जो जात पात के नाम पर भेदभाव करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भगवान तक को नहीं छोड़ते। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए भगवान के साथ इतना गलत बर्ताव करते हैं। क्या ऐसे लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? उनकी आत्मा नहीं कांपती? लेकिन दोस्तों, कर्म का फल तो सभी को भुगतना ही पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आज की यह सच्ची घटना आपके दिल को झकझोर के रख देगी कि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से लाला के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश में रहने वाली मोनिका जी ने। मोनिका जी ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं। वो ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती हैं। बताती हैं मोनिका कि मुझे पूजा पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। मेरी बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रुचि थी। मेरे मायके में मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी प्रेम से करती थी। जब से मेरी भाभी आई, मेरी भाभी भी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े अच्छे से करती थी और इसी बात से हमें बहुत खुशी होती थी कि हमारे घर में सभी लोग ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी की अच्छे से सेवा पूजा करते हैं। मोनिका जी बताती हैं कि जब मेरी शादी होने वाली थी, तभी मैंने अपनी मम्मा से कह दिया था कि मम्मा, जब मेरी शादी हो ना, उसके बाद मुझे भी तुम लड्डू गोपाल का श्री विग्रह ला कर देना। पर ठाकुर जी की कृपा मुझ पर कुछ ऐसी हुई कि जिस घर में मेरी शादी हुई, वहाँ भी लड्डू गोपाल जी थे। जब मुझे पता चला कि मेरी ससुराल में लड्डू गोपाल जी पहले से ही विराजित हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने मेरे लिए ऐसा ससुराल, ऐसा घर चुना है, जहाँ सब लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। जब शादी के बाद मैं ससुराल गई, तो मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी, मेरी एक छोटी ननद जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष थी, वो भी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी ससुराल में सब लोग इतने अच्छे हैं, सभी लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मैं भी अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। बताती हैं मोनिका कि हमारे ससुराल में सभी मिलकर, चाहे कितना भी कोई बिजी हो, आधा घंटा का समय निकाल कर सभी लोग शाम को कीर्तन करते थे। उसके बाद ही लड्डू गोपाल को शयन कराते थे। इसके बाद मोनिका बताती हैं कि जिस गांव में मेरी शादी हुई, मेरी ससुराल में, वहाँ पर मतलब 4-5 घर थे जिनमें मोहम्मडन लोग रहते थे। हमारा गाँव बहुत बड़ा है, सभी लोग हिंदू भाई बहन मेरे गांव में रहते हैं। बस 4-5 घर थे जिनमें मुसलमान लोग रहा करते थे और उन्हीं मुसलमानों में एक मुसलमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहम्मद मसूद खां। वो व्यक्ति कॉस्मेटिक का सामान बेचने का काम करता था। कॉस्मेटिक का सामान गांव-गांव जाकर बेचा करता था और इनके गांव वालों के साथ वो अच्छे से रहता भी था, अच्छे से बात करता था, कभी लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करता था। तो ऐसे ही मोनिका बताती हैं कि एक दिन मैंने अपनी ननद को उसके घर पे कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब मेरी ननद उसके घर पे गई, तो उसने उनके घर पे लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह देखा। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी ऐसे ही जमीन पर बैठे हुए थे और वो भी निर्वस्त्र। उनके श्री विग्रह पर कोई भी वस्त्र नहीं था, वो ऐसे ही जमीन पर बैठे हुए थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि दूसरे के घर में थी। जब वो घर आई, तो उसने घर आने के बाद घर में मेरी सासू माँ को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, सबको ये बात बताई कि उसने उस मुसलमान व्यक्ति के घर पे लड्डू गोपाल जी को देखा है, वो भी इस हालत में। ये सुनकर हम सबको बहुत गुस्सा आया कि सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्ची भी इतनी छोटी नहीं थी कि वो गलत बताती या झूठ हम सबसे बोलती। 10-12 साल का बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो इसीलिए उसने जो भी देखा वो आकर घर पे बता दिया। और दोस्तों, मोनिका जी बताती हैं कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये सारी बातें बताते हुए मेरी जो छोटी ननद थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसने बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल देखा था। वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और उसे सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा था। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही
थी, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। इसके बाद उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि भैया आप जाकर देखो कि लड्डू गोपाल जी ऐसी हालत में उनके घर पे कैसे हैं, क्योंकि वो लोग तो ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करते। छोटी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उधर जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो। इसके बाद मोनिका बताती हैं कि मेरे हस्बैंड उसके घर पे गए। उसके घर पे जाने के बाद उससे सारी बात पूछी कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल जी कैसे आए, तुम क्या सच में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हो। तो उन लोगों ने बताया कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वो कोई भी मांस मदिरा का सेवन जो है नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो हम आप लोगों के साथ रहते हैं, आप लोग भी हमारे भाई के समान हैं, तो जो आपके भगवान हैं वही हमारे भगवान हैं, तो हम भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं और हम कोई भी मांस का सेवन नहीं करते हैं। ये सुन करके ना मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए। उन्होंने सारी बात बताई कि वो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, कोई मांस वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन मोनिका बताती हैं कि मुझे यह सारी बात सुनकर बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो हो सकता है वो भी ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हो और वो खुद ठाकुर जी को लेकर आया है। मोनिका बताती हैं कि इसके बाद मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात चलती रही, क्या सच में कोई मुस्लिम भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर सकता है इतने अच्छे से। करने वाले करते होंगे ठाकुर जी से प्रेम, लेकिन सब नहीं कर सकते क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद मोनिका बताती है कि मैंने 2-3 दिन बीत जाने के बाद मैंने छोटी को फिर से उसके घर पे किसी बहाने से, मतलब कुछ ना कुछ लेने के बहाने से उसके घर पे भेजा कि बेटा जाओ तुम और इस बार ध्यान से देखना कि लड्डू गोपाल जी कैसे बैठे हैं और उनकी थाली में अगर वो भोग लगा रहे हों तो उनकी थाली में क्या परोसा गया है। और जब मैंने उसको भेजा तो खाने के वक्त ही भेजा कि देखें या सच में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं या फिर खाली ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इसके बाद जब छोटी उनके घर पे गई तो देखा जो लकड़ी का तख्त था, मतलब जो चौकी थी उस पे ही लड्डू गोपाल जी बैठे थे, उसी पर उनके बच्चे बैठे हुए थे और उसी थाली में मतलब मांस वो खा रहे थे, बिरयानी वगैरह खा रहे थे और लड्डू गोपाल भी उसी थाली के पास बैठे हुए थे। अब छोटी ने फिर से यह सारी बातें मुझे घर पर आकर बताई, सासू माँ को भी बताई। जब शाम हुई तो शाम के वक्त मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि आपको जो उस व्यक्ति ने बताया है ना कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, मांस वगैरह नहीं खाता है, वो सब झूठ बोल रहा है। वो खूब मांस वगैरह भी खाता है और लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं करता है। वो लड्डू गोपाल को यूं ही रखे हुए है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल के साथ गलत कर रहा है। इसके बाद मोनिका बताती है कि हम सभी ने उस पर नज़र रखना शुरू किया कि मतलब पास पड़ोस में हर जगह से पता करेंगे कि सच में ये लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और मेरे घर में जो लड्डू गोपाल जो ठाकुर जी विराजित थे उनके सामने में हाथ जोड़कर बैठ गई और मैंने कहा कि हे ठाकुर जी, अब आप ही मुझे सही मार्ग दिखाइए, अब आप ही सच का पता लगा सकते हैं और मुझे कोई ना कोई संकेत दीजिए। इस तरह से मोनिका बताती हैं कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी। इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उसके 3-4 लड़के थे और लड़कियां, मतलब बहुत बड़ा परिवार था उसका। तो मैंने सोचा कि छोटी से उसके जो सबसे छोटा वाला लड़का है उसे बुलाकर उससे पूछते हैं, क्या पता वो सच बता दे कि उसके पापा सेवा करते हैं या फिर क्या करते हैं, वो सब बता देगा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5-6 साल उस लड़के की उम्र थी। इसके बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया और छोटी से कहा कि जब भी तुम उसके छोटे वाले लड़के को खेलते हुए देखना तो उसे सीधे घर बुला कर लाना। छोटी ने बिल्कुल वैसा ही किया, उस लड़के को एक दिन घर बुला लाई। तभी मैंने और मेरी सासू माँ ने और मेरी जेठानी जी ने, हम सब ने उसको बिठाया आराम से। उसके बाद उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, तो उसके समझ में नहीं आया कि लड्डू गोपाल जी कैसे होते हैं। तभी मैंने अपने ठाकुर जी उसे दिखाया कि बेटा देखो ऐसे लड्डू गोपाल जी तुम्हारे घर पे हैं क्या। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसने कहा कि हाँ मेरे घर पे तो ये है, तुम लोग इन्हें लड्डू गोपाल जी कहते हो और मेरे पापा कहते हैं ये खिलौना है, तुम लोग इनके साथ खेलो, तो हम लोग उनके साथ खेला करते हैं। बताती है मोनिका कि उसकी बात सुनते ही मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सासू माँ भी एकदम अचानक से मेरी तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्हें भी यह समझने में देर नहीं लगी कि जो व्यक्ति उन्हें खिलौना समझता है वो उनके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। लेकिन फिर इसके बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम इन्हें खाना भी खिलाते हो क्या। तो उसने बताया हाँ, हम जो भी खाते हैं सब इनको खिलाते हैं, क्योंकि ये हमारे गुड्डे गुड़िए की तरह हैं, गुड्डे गुड़िए की तरह हम लोग इनके साथ खेलते हैं। तभी इन्होंने पूछा कि क्या खिलाते हो, तो उसने बताया कि जो भी हम खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा वगैरह जो भी खाते हैं इन्हें हम खिलाते हैं अपने साथ बिठा करके। मोनिका बताती हैं कि ये बात सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी सासू माँ भी परेशान हो गई, लेकिन उस वक्त मैंने उस लड़के से कुछ भी नहीं कहा और फिर वो लड़का हमारे घर से चला गया। उसके
इसके बाद जब शाम को मेरे हस्बैंड काम से घर वापस आए तो उन्हें हमने सारी बात बताई। इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आया। फिर मेरे जेठ जी और 2-4 मेरे परिवार में जो लोग थे उनको लेकर के मेरे हस्बैंड उसके घर पे गए। और मेरे पूरे गाँव में सभी लोग हिंदू भाई बहन रहते थे, मुसलमान लोग बस थोड़े ही लोग रहते थे, इसी वजह से वो डरते भी रहते थे। जब ये लोग उसके घर पे गए तो वो थोड़ा डर भी गया। इसके बाद इन लोगों ने पहले उससे आराम से पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद इन लोगों ने उसे डराया धमकाया, 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, तब उसने जाकर सच बताया कि वो कोई लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करता है, वो सिर्फ हिंदुओं से जलता है, उसके भगवान का अपमान करता है। हिंदुओं का अपमान करने के लिए उसने घर पे लड्डू गोपाल को रखा है और उनके साथ गलत व्यवहार करता है। इसके बाद मोनिका बताती है कि परिवार वालों ने मिलकर उसे पीटा भी और उससे वो लड्डू गोपाल जी ले लिए। बताती है मोनिका कि जब मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को घर लेकर आए ना, तो उनका श्री विग्रह पूरी तरह से काला पड़ चुका था और वो पूरे निर्वस्त्र थे, उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत रोई थी कि मेरे ठाकुर जी को कितना दर्द दिया इसने, कितना कष्ट दिया। और तो और मेरी छोटी भी लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखकर बहुत रोई थी। इसके बाद हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, उनके लिए मार्केट से वस्त्र मंगाए, वस्त्र पहनाए, सुंदर सा श्रृंगार किया और दोनों ठाकुर जी को एक साथ विराजित कर दिया। इसके बाद मोनिका बताती हैं कि दीदी आप विश्वास नहीं करोगे, 10 से 15 दिन ही बीते थे कि उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मतलब इतनी बुरी तरीके से उसकी मौत हुई कि उसका सब जो था वो भी देखने लायक नहीं था। लोग बताते हैं कि ये सब उसके कर्मों का ही फल था, क्योंकि पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा वो कब से करता आ रहा होगा, कितने दिनों से लड्डू गोपाल जी उसके घर पे होंगे। और इसके बाद मसूद खां की मौत के बाद उसका परिवार बहुत उनकी हालत बदतर हो गई थी। फिर वो लोग हमारा गांव छोड़कर चले गए, जहां मोमडन लोग रहते थे वहां जाकर वो लोग रहने लगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, उन लोगों ने ही हमारे ठाकुर जी के साथ, हमारे भगवान के साथ गलत किया है और इतना घटिया काम किया है कि जिसके बारे में हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। देखो दोस्तों, ठाकुर जी ने यह सृष्टि बनाई है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, कण कण में ठाकुर जी विद्यमान हैं, लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी आप उनके साथ इतना घटिया, इतना गलत काम करेंगे तो आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसके कर्मों की सजा कभी ना कभी आपको भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि कभी भी कोई गलत कर्म, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मोनिका जी बताती हैं कि छुटकी का ऐसे वक्त पर वहां पहुंच जाना, उसे देखना कि लड्डू गोपाल जी ऐसी हालत में बैठे हैं, ये सब ठाकुर जी की लीला ही थी। वो लीला करके हमारे घर आए और हमारे ठाकुर जी ने ही हमें सही रास्ता दिखाया। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ठाकुर जी की इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। और दोस्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आपके लड्डू गोपाल, आपके कान्हा कोई लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।